के साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर करनाल के कैमला गांव में बड़ा बवाल देखने को मिला। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के किसान महापंचायत का विरोध किया। रैली स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आज हुआ। किसान जिनको रोका गया था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन इस सबको पीछे छोड़ते हुए किसान रैली स्थल की तरफ कूच करने लगे। पुलिस बेबस नजर आई और इसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। रैली स्थल पर मंच को भी तोड़ दिया गया, कुर्सियों को तोड़ दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस ने हालांकि किसानों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान रैली स्थल तक पहुंच गए, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया और रैली के मंच को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे कि कैसे महापंचायत पर यह महाबवाल हुआ। कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। ये कोशिश थी मनोहर सरकार की कि महापंचायत के जरिए 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों को समझाया जाए, बताया जाए कि कैसे ये कानून उनके लिए जरूरी है, फायदेमंद है। लेकिन किसान इतने उबाल में थे, इतने गुस्से में थे कि वो इस कार्यक्रम का विरोध करने की ठान चुके थे और काफिला बढ़ता गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में आपके सामने है। अब आपको रैली स्थल पर तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। जब बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, रैली स्थल का नक्शा बिगाड़ दिया, टेबल कुर्सी से लेकर टेंट तक उखाड़ दी। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कैसे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में डंडे लिए हुए हैं और मंच पर कैसे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कुर्सियों को उठाकर फेंका जा रहा है। एक बार फिर बता दें कि तोड़फोड़ की तस्वीरें करनाल के कैमला गांव की है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापंचायत करने वाले थे, लेकिन किसान गुस्से में है। 3 कृषि कानूनों को लेकर 40 दिन से दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत, लेकिन नाउमीदी के साथ। और इस बीच जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक कार्यक्रम था, किसान महापंचायत थी, तो किसानों को ये बिल्कुल रास नहीं आया। किसानों के नाम पर सरकार ऐसे दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ किसान परेशान है, सर्दी में कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सरहदों पर डटा हुआ अपने हक में, तो दूसरी तरफ यहां सरकार इस तरह का कार्यक्रम कर रही है किसानों के नाम पर। और उसके बाद तस्वीरें देखिए कैसे हो हल्ला किया गया, हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज किसान महापंचायत करने के लिए करनाल के कैमला गांव में पहुंचना था। इस समय हम उस रैली स्थल पर खड़े हैं जहां पर रैली होनी थी और ये मंच बनाया गया था। यहां पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर पूरी तरीके से फाड़ दिया गया है, कुर्सियां घेर दी गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कुर्सी पर बैठना था, इस कुर्सी को भी नीचे घेर दिया गया था। तमाम कुर्सियां यहाँ पर आपको टूटी हुई नजर आ जाएंगी, तमाम गमले आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आ जाएंगे। जिन कुर्सियों पर यहां पर आकर जनता ने बैठना था, वो कुर्सियां भी यहां पर तोड़ दी गई। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देनी थी, लेकिन उससे पहले ही किसान यहां पर पहुंच जाते हैं। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो शिलान्यास और उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करना था, लेकिन वहां पर उसे फिलहाल साइड किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच ही नहीं पाए। और अलग अलग जिलों से यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि रैली को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता नेता लगे हुए थे कि रैली को सफल बनाया जाए, लेकिन किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और आज विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो रैली स्थल तक पहुंचते हैं और रैली पर जो तमाम सामान यहां पर लगा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे, वो फाड़ दिए जाते हैं, हेलीपैड तक भी तोड़ दिया जाता है। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर नहीं पहुंचे और रैली स्थगित हो गई। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। अगली बड़ी खबर करनाल में हुए बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान आया है, कहा नहीं होना चाहिए था ऐसा गतिरोध। इस तरह के हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग सरकार से की थी, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा बयान आज के इस बवाल के बाद, कहा कि ऐसा गतिरोध नहीं होना चाहिए था और इस तरह के हालात के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक बार फिर से उनकी तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है।
तो अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत सरकार कर रही थी। मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना था, लेकिन किसान पहले पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। रैली स्थल को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन अब सियासी बयानबाजी, जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस मसले पर सरकार को घेरा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इस सब के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बताया। विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन आज की घटना को आप किस तरह से देखते हैं जो कैमला गांव के अंदर हुई है? देखिए, प्रदेश सरकार को कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हालात नाजुक हैं, तो बड़ा जो है ध्यान से करना चाहिए और कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि द्विपक्षीय वार्ता होती है, अब वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में हिंसा कहाँ से आती है, ये तोड़फोड़ कहाँ से आती है? मैंने कहा ना आपको, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से जा रही है, किसानों के बीच जा रही है और वो किसान पंचायत कर रहे हैं, क्या इस समय के अंदर ये करना उचित है? देखो, किसानों को आशंकाएं हैं, उनको बुला के बात करके दूर कर चाहिए, लेकिन कोई टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव के उसमें ऐसी स्थिति में बचना चाहिए सरकार। एक जिस तरह से लगातार 8 दौर की बातचीत हुई है और वो वार्ता सफल नहीं हो रही है, लगातार केंद्र सरकार बुलाती है, अब 15 तारीख को फिर बुलाया है, किस तरह से देखते हैं आप पूरे सिनेरियो? देखो, 15 तारीख को बुलाया है, मैं बार बार आग्रह कर चुका जब से कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये कानून किसान के हित में नहीं है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि 15 तारीख को है मामला जो है आपस में बातचीत के बाद ये मामला निपट जाना चाहिए और सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए। किसानों की सरकार लगातार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन संशोधन कोई भी करवाना चाहे किसान करवा लें, तो क्या आपको लगता है कि ये बात जायज है? देखिए, किसान की आशंकाएं दूर करें। जैसे मैंने कहा था पहले, 14 अगस्त को लिखा था कि भाई 3 ये कानून ले आए, तो चौथा कानून साथ ले आते कि भाई जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसको जो है सजा का प्रावधान किया जाए। तो ये 15 तारीख को मेरे को उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। 15 तारीख को कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है। राजभवन जो है, राज्यपाल के घर के बाहर पूरी तरह से प्रदर्शन करेगी पूरे देश भर में कांग्रेस। किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है? हरियाणा में क्या रहेगा? किसानों के जन समर्थन के लिए करेंगे, किसानों के समर्थन के लिए करेंगे। जो ये मुद्दे हैं हम भी करेंगे राज्यपाल। आपने भी राज्यपाल से पहले भी लगातार टाइम मांगा है, आपने लेटर भी लिखे हैं, लेकिन अब एक फ्रेश लेटर भी लिखा था, कोई जवाब मिला? कल पता लगेगा कि हमने फिर लिखा है। मेरे को उम्मीद है कि राज्यपाल जी मिलने का समय देंगे और हमारी जो मांग है तुरंत जल्दी से जल्दी विधानसभा का स्तर बुलाने का करेंगे। अपनी जो संवैधानिक ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो बजट सत्र आ रहा है उसमें हमारे पास बहुमत है, उसमें जो नेता विपक्ष हैं वो देख लेंगे कि हम किसके पास बहुमत है। आज जैसा इनके जो दल इनका समर्थन कर रहा है, कोएलिशन है, उनके विधायक भी रोज बयान आ रहे हैं उनके। तो ये सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। तो हमारे को विश्वास प्रस्ताव लाना है और एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लानी है। बहुत जो है अर्जेंसी है, तो इसी वास्ते हम निवेदन राज्यपाल से किया। मेरा ये भी प्रश्न है कि जिस तरह से रामकर्ण काला ने कहा है कि 15 जनवरी के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं, जो जोगीराम सिहाग है वो कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये लगातार बयानबाजी जो आ रही है? वही कहा ना कि विश्वास खो चुकी है सरकार विधायकों का। अब किस तरह से कांग्रेस का क्या एक्शन रहने वाला है और अब कांग्रेस किस तरह से किसानों के आगे विश्वास प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में, और जो एपीएमसी में जैसे हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में किया था, अब पेनल्टी की बजाय सजा का प्रावधान कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। अगली बड़ी खबर न्यूज़ 18 के पास गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में किसानों को उकसाते नजर आ रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। किसान नेता बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष हैं।
सीएम का कार्यक्रम ना होने देने पर जोर दे रहे हैं। 7 जनवरी का ये वीडियो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। ये कह रहे हैं इस वीडियो में कि मेरी विनती है कि सरकार की मरोड़ निकाल दो, इतना विरोध करो कि सीएम कार्यक्रम ना कर पाए। और आज वही हुआ जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वीडियो में अपील करते नजर आ रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर ही 7 जनवरी के इस वीडियो में उन्होंने अपील की थी। चलिए और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी मनोज कुमार भी जुड़े हैं फोन लाइन से। मनोज, जिस तरीके से हंगामा हुआ करनाल में और अब न्यूज 18 के पास गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें बकायदा वो ये कह रहे हैं कि इस महापंचायत को किसी भी हाल में ना होने दिया जाए और सरकार के किसानों को मरोड़ निकाल देनी चाहिए। यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिसके अध्यक्ष है हरियाणा में, उन्होंने इस तरीके से किसानों से आह्वान किया था और सरकार को भी बात पता थी कि किसान इस चीज का विरोध करेंगे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगर हम बात कर लें तो ये उनके प्रभाव का इलाका है, कुरुक्षेत्र से वो संबंध रखते हैं और इस पूरे एरिया में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो उनका संगठन है, उन्होंने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकार के कार्यों को नहीं होने देंगे, उनका विरोध किया जाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ भी है। जब आज ये कार्यक्रम किया गया, किसानों की महापंचायत बुलाई गई। मनोज आपके पास आएंगे, लेकिन सुनाते हैं कि जो हंगामा हुआ उसको लेकर पहले क्या कहा था गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। कहा था कि जो महापंचायत हो रही है वो नहीं होने देनी चाहिए किसानों को और सरकार की मरोड़ निकालने की अपील की थी। वो वीडियो एक बार जरा सुनाते कि क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों को संदेश दे रही थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरोंडा में पड़ता है, वहां पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहां पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरोंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरोंडा टोल पे पहुँचे और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरोंडा में पड़ता है, वहाँ पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहाँ पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरोंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरोंडा टोल पे पहुँचे और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरोंडा में पड़ता है, वहाँ पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहाँ पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरोंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरोंडा टोल पे पहुँचे और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने। तो मनोज, आप भी सुन पा रहे हो किस तरीके से बताया जा रहा है कि 7 तारीख का एक वीडियो है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये अपील कर रहे हैं कि 10 तारीख का जो मुख्यमंत्री का महापंचायत का कार्यक्रम है वो नहीं होने देना है। और बीजेपी भी आरोप लगा रही है इस सारे हंगामे के बाद कि ये सुनियोजित था। क्या जानकारी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल सुनियोजित था। किसानों ने पहले ही तय किया था और खासकर भारतीय किसान यूनियन जिसकी अध्यक्षता हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी करते हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि इस कार्यक्रम का विरोध करना है और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने, नारेबाजी करनी। और आज बिल्कुल ठीक वैसा हुआ भी है। और जहां तक बात है भारतीय किसान यूनियन की, तो उन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ था और इसको लेकर कई दौर की बैठकें चली थी। सरकार को ये बात पता थी
कि किसान यहाँ विरोध कर सकते हैं और खासकर बीकेयू से संबंधित जो किसान है वो यहाँ पर विरोध करेंगे। और जब आज ये हंगामा हो रहा था, पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब हमने वहां पर देखा भी कि भारतीय किसान यूनियन के झंडों के साथ भी तमाम जो किसान थे वो वहां पर मौजूद थे, काले झंडे लेकर भी मौजूद थे। सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो किसानों की महापंचायत बुलाई थी बीजेपी ने, इसका विरोध करने के लिए, इसको विफल करने के लिए सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से किसान संगठन वहां पर पहुंचे थे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, जो कि हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी सुन रहे थे, उन्होंने पहले इसको लेकर बाकायदा बैठक बुलाई थी, उसमें रणनीति तैयार की गई थी और उसी रणनीति के तहत आज काम किया गया है। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो हमने दर्शकों को वो वीडियो भी सुनाया जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि इसी वीडियो के बाद हंगामा हुआ है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सुनियोजित तरीके से किसानों को उकसाया ताकि आज की सरकार की किसान महापंचायत का कार्यक्रम ना हो पाए। आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा हुआ, कितनी बड़ी तादाद में यहां किसान पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आखिरकार इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। महापंचायत के ऊपर हम लगातार अपनी महा कवरेज आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे तोड़फोड़ की गई। बड़ी तादाद में किसान यहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन हर कोशिश को नाकाम करते हुए किसान मंच तक पहुंच गए। मंच पर जमकर तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़ दिए गए, हर तरफ तबाही के निशान वहां पर थे। किसानों में गुस्सा 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो उधर सरकार किसान महापंचायत नाम से ये कार्यक्रम कर रही थी। इसको लेकर भी किसानों को ऐतराज था कि एक तरफ 46 दिन से किसान दिल्ली की सरहदों पर कड़ाके की सर्दी के बीच डटे हुए हैं, सरकार वहां किसानों से बात करे, वहां आकर किसानों को समझाए कि कैसे ये कृषि कानून जरूरी है, उनके फायदे के हैं, ना कि इस तरीके से इवेंट कर लोगों को गुमराह करे। सीधे संवाद सरकार करती नहीं है और यहां दिखावे के नाम पर किसान महापंचायत की जा रही है। इसको लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें वो अपील कर रहे थे कि कार्यक्रम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। सरकार की मरोड़ निकालने की बात उन्होंने कही कि किसान इकट्ठा हो और वो सरकार की मरोड़ निकाल दे। 10 तारीख का ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और हुआ भी कुछ वैसा ही जैसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी चाह रहे थे। उस वीडियो में जमकर तोड़फोड़ हुई। जो मंत्री यहां पहुंचे हुए थे कड़ी सुरक्षा के बीच, किसी तरह से उनको यहां से निकाला गया। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि आखिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 7 तारीख को एक वीडियो जारी कर किसानों को आज के किसान महापंचायत के कार्यक्रम को ना होने देने के लिए क्या आह्वान किया था। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरौंडा में पड़ता है, वहां पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहां पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरौंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरौंडा टोल पे पहुँचे और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने। साथ तो ये वो वीडियो है जिसके आधार पर बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि इसी अपील के बाद आज का मुख्यमंत्री का किसान महापंचायत का जो कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा। इस महापंचायत में किसानों पर बात होने की बजाय महाबवाल हो गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।